हेलो स्टूडेंट, दिस इज रैत जैन एंड वेलकम टू रैत क्लासेस। बच्चों, आज हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं सर्कल चैप्टर का एक बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा भी गया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। तो बच्चों, आज के क्वेश्चन को समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में टेंजेंट के बारे में बता दूं। बच्चों, टेंजेंट क्या होता है? अगर आपको टेंजेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना लोगे। तो बच्चों, टेंजेंट को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे बच्चों, ये मेरे पास एक सर्कल है। मैंने कहा इस सर्कल को टच करते हुए एक लाइन जा रही है, तो बच्चों हम इसको बोलते हैं ये एक सर्कल का टेंजेंट होगा। तो बच्चों, टेंजेंट को हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, टेंजेंट को हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं और टेंजेंट को हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। बच्चों, ये चारों लाइन सर्कल पे टच करती हुई जा रही हैं, तो ये चारों टेंजेंट हो सकते हैं। तो बच्चों, हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक सर्कल पे आप कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो? तो बच्चों, आपका आंसर होता है इनफाइनाइट। लेकिन बच्चों, यहाँ पे टेंजेंट के कॉन्सेप्ट को मैं आपको जो इस क्वेश्चन में दिया है उसको भी समझाता हूँ। बच्चों, मैंने कहा ये मेरे पास एक सर्कल है। मैंने कहा बाहर एक पॉइंट P दे रखा है और P पॉइंट से हमें इस सर्कल पे टेंजेंट को ड्रॉ करना है। तो फिर आप क्या करोगे? तो बच्चों, यहाँ से P से मैंने एक लाइन खींची जो सर्कल को टच की और सर्कल को जहाँ पे इंटरसेक्ट की तो उस पॉइंट को T बोल दिया। सिमिलरली मैंने P से एक लाइन और खींची, ये भी सर्कल को कट की, तो यहाँ पे इस पॉइंट को मैंने Q बोल दिया। तो बच्चों, यहाँ पे हमें ये पता रहता है कि जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है वो आपस में इक्वल होती है। तो P से T की डिस्टेंस और P से Q की डिस्टेंस ये दोनों हमें आपस में इक्वल मिल जाती हैं। इसी को बच्चों हम बोलते हैं टेंजेंट ऑफ सर्कल। अगर बच्चों थोड़ा सा और आपको डिटेल में बताऊं तो टेंजेंट का आपको डिफरेंट तरीके से बना के दे सकता है। जैसे मैंने कहा कि P पॉइंट से ये आपको टेंजेंट बना के दिया। सिमिलरली यहाँ पे Q पॉइंट है तो Q पॉइंट से आपको ये टेंजेंट बना के दिया। मैंने कहा ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, ये मेरा R पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया T पॉइंट है। तो बच्चों, अपन दोनों तरीके से देखते हैं। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि PQ है वो हमारा PR के इक्वल है और यहाँ पे जो TQ है वो भी हमारा TR के इक्वल है। तो बच्चों, ये सारे टेंजेंट आपस में कैसे रहते हैं? वो इक्वल रहते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम फुलफिल करेंगे और यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे। तो पहले आप इस कॉन्सेप्ट के बारे में समझ लेना कि अगर बाहर पॉइंट से आप किसी सर्कल पे लाइन ड्रॉ करते हो तो उसको हम टेंजेंट बोलते हैं और एक ही पॉइंट से जाने वाले सारे टेंजेंट आपस में इक्वल होते हैं। तो एक ही पॉइंट से ये टेंजेंट था तो ये भी आपस में इक्वल है, ये T पॉइंट से खींचे गए थे तो ये दोनों भी टेंजेंट आपस में इक्वल है। इसी के साथ बच्चों तो क्वेश्चन के बारे में समझेंगे और यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, जैसा कि इस फिगर में पहले तो आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिर इसका फिगर ड्रॉ करेंगे तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना पाओगे। तो इस क्वेश्चन में बच्चों गिवन है कि मेरे पास एक ट्रिंगल दे रखा है। तो सबसे पहले बच्चों हमने एक ट्रिंगल बनाया, इसके अंदर एक सर्कल बना रखा है। ठीक है बच्चों, जैसा कि यहाँ पे ठीक है, ये हमने एक सर्कल बना दिया। तो ये ट्रिंगल के अंदर एक सर्कल बना रखा है और इस ट्रिंगल का जो नाम है बच्चों वो ट्रिंगल का नाम हमारे पास PQR है। और हमने कहा ये जो सर्कल के पॉइंट यहाँ पे टच करके गए, एक बच्चों उसने बता रखा है कि जो QR को डिवाइड करता है वो हमारा पॉइंट T है और QT और TR की वैल्यू हमें उसने गिवन है, ये 14 सेंटीमीटर गिवन है और ये वैल्यू बच्चों हमें 16 सेंटीमीटर गिवन है। इसी के साथ बच्चों तो यहाँ पे हम समझेंगे, हम जो यहाँ पे पॉइंट मैंने डिफाइन किए इसको मैंने कहा ये पॉइंट हमारा हमने लिख दिया A पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा B पॉइंट है। अब बच्चों, सर्कल की रेडियस हमें 8 सेंटीमीटर गिवन है। तो सबसे पहले मैंने कहा ये सर्कल का सेंटर और ये सर्कल की रेडियस, तो ये वैल्यू हमें 8 सेंटीमीटर गिवन है। अगर बच्चों ये रेडियस है तो ये भी आपकी रेडियस हो जाएगी और यहाँ से भी इसको मिलाएंगे तो ये भी इस सर्कल की रेडियस हो जाएगी। तो ये तीनों हमें मिली सर्कल की रेडियस। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से P पॉइंट से इस पॉइंट को मैंने O बोल दिया, मैंने P से O को मिलाया बच्चों और Q से भी O को मिलाया और यहाँ से O से R को मिलाया। ऐसा बच्चों हमने कंस्ट्रक्शन किया, P से O को मिलाया, Q से O को मिलाया और R से O को मिलाया। अब बच्चों यहाँ पे पहले ये समझेंगे, अगर QT की वैल्यू 14 है तो अभी मैंने आपको कौन से बताया, बाहर का पॉइंट Q है तो Q से हम सर्कल पे देखेंगे तो एक लाइन QA जा रही है और दूसरी QT जा रही है। तो अगर QT 14 है तो QA भी कितनी हो जाएगी बच्चों? 14 सेंटीमीटर। सिमिलरली अगर TR 16 है तो BR भी कितना हो जाएगा बच्चों? 16 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं AP की और PB की, तो ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो इसको हमने एक वेरिएबल ले लिया, ये x है तो ये भी हमें कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में बच्चों हमें आइडेंटिफाई क्या करना है, हमें PQ निकालना है। तो PQ बच्चों यानी कि PQ की जो लेंथ है वो हमें कितनी मिलेगी? 14 + x।
और बच्चों दूसरा हमें पी आर निकालना है, तो पी आर की जो हमें लेंथ मिलेगी वो हमें मिलेगी 16 + x, यानी कि बच्चों दोनों केस में मुझे x की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है। अगर मैं x की वैल्यू को आइडेंटिफाई करूंगा तो इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लूंगा। तो बच्चों आज का हमारा टास्क यही है, हम x की वैल्यू को आपको आइडेंटिफाई करना सिखाते हैं। तो बच्चों जैसा कि मैं आपको थोड़ा सा पहले बताऊं, इस ट्रिंगल को हम देखते हैं। इस ट्रिंगल के अंदर हमने 3 ट्रिंगल कंस्ट्रक्ट किए। ट्रिंगल तो बच्चों 6 कंस्ट्रक्ट हुए, लेकिन जो हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग मैं 3 ट्रिंगल काउंट करूंगा और मैं फिगर को हाईलाइट भी कर रहा हूं यहाँ पे। तो बच्चों एक ट्रिंगल हमें क्या मिला, आपको दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे हाईलाइट पोर्शन किया है। तो ट्रिंगल हमें मिला POQ। सिमिलरली दूसरा ट्रिंगल हमें मिला QOR और लास्ट में हमें मिला POR। इन तीनों ट्रिंगल ने इस पूरे ट्रिंगल को कवर करके रखा है। तो क्या मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि इस पूरे ट्रिंगल का जो एरिया होगा वो इन तीनों ट्रिंगल के सम के इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, तो इस लाइन को अच्छे से समझना कि इस ट्रिंगल का जो एरिया होगा वो इन तीनों ट्रिंगल के एरिया के सम के इक्वल होगा। तो इस लाइन को जो मैंने बोला है वो लिख के दिखाता हूँ तो आपको और भी क्लियर होगा। यहाँ पे बच्चों मैंने लिखा एरिया ऑफ ट्रिंगल PQR इज ऑल्सो इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रिंगल POQ प्लस एरिया ऑफ ट्रिंगल QOR और प्लस एरिया ऑफ ट्रिंगल POR। ठीक है बच्चों, तो ये सबसे पहले मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि इस टोटल ट्रिंगल का जो एरिया होगा वो इन तीनों ट्रिंगल के एरिया के सम के इक्वल होगा। अब बच्चों एरिया ऑफ ट्रिंगल PQR की वैल्यू हमें गिवन है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 336। अब बच्चों POQ की बात करते हैं, तो POQ का एरिया जो होता है वो हमारे पास यहाँ पे ये 90 डिग्री फॉर्म्ड कर रहा है, यहाँ पे ये 90 डिग्री फॉर्म्ड कर रहा है, यहाँ पे ये 90 डिग्री फॉर्म्ड कर रहा है। तो एरिया ऑफ ट्रिंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। ये राइट एंगल ट्रिंगल का कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पे बच्चों हमने देखा है, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था तो ये राइट एंगल ट्रिंगल फॉर्म हुआ। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं 1/2 बेस हमारे पास हो जाएगा PQ और उसकी हाइट हो जाएगी AO यानी कि 8 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू को पुट करेंगे। तो पहले मैंने लिखा PQ, तो PQ की जो वैल्यू हमें गिवन है वो 14 + x, इसी के साथ इसकी जो हाइट गिवन है वो हमें 8 सेंटीमीटर गिवन है। फिर बच्चों अब बात करते हैं QOR की। तो QOR जैसा कि इस फिगर में आपको दिख रहा है, इसका जो बेस गिवन है तो 14 + 16 यानी कि बेस इसका हो जाएगा 30 और इसकी हाइट 4 सेंटीमीटर गिवन है। सिमिलरली बच्चों POR की बात करते हैं, तो POR में हमने फील किया यहाँ पे जो इसका बेस गिवन है वो हमें गिवन है 16 + x और साथ ही में इसकी जो हाइट गिवन है वो 8 सेंटीमीटर गिवन है। अब बच्चों तो इसको कैलकुलेट करेंगे, तो मैंने कहा कि 8 को कैंसिल कर लो आप 2 से, ये भी 8 है तो यहाँ पे ये 4 कैंसिल, यहाँ पे ये भी 4 टाइम कैंसिल। तो यहाँ पे बच्चों मिला 336 और हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो हमें मिला 4, 14 4 = 56 और प्लस का 4x। यहाँ पे बच्चों मल्टीप्लाई किया तो 120, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो 64 और प्लस का 4x। मल्टीप्लाई करने के बाद बच्चों अब आपको x की वैल्यू आसानी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। यहाँ पे नंबर के साथ ऐड करेंगे, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ ऐड करेंगे तो 4x और 4x मिलके 8x मिल गया। और जब मैंने वेरिएबल नंबर को ऐड किया तो यहाँ पे 6 + 4 10, 1 रिमेनिंग, 6 + 7 7 और 2 9 9 और 5 14, 1 रिमेनिंग यानी कि 240। तो यानी कि 336 माइनस का 240 इज इक्वल टू 8x। तो यहाँ पे इसको माइनस किया यानी कि ये 6, 13 यानी कि 96 और 8x। तो 8 से इसको कैंसिल किया तो बच्चों x की वैल्यू हमें कितनी पता चली, x की वैल्यू हमारी 12 आ चुकी है। अब बच्चों जब x की वैल्यू को आपने आइडेंटिफाई किया तो x की वैल्यू को आप अगर इसमें पुट करेंगे तो ये दोनों वैल्यू आपको आसानी से पता चल जाएंगी। तो PQ की वैल्यू हमें मिली 14 + 12 यानी कि 26 और साथ ही हमने PR की वैल्यू जो लिखी है वो 16 + 12 यानी कि 28 और आगे हमने इनकी यूनिट लिखी सेंटीमीटर। तो बच्चों ये क्वेश्चन में हमें यही दोनों वैल्यू को आइडेंटिफाई करना था और मैंने आपके सामने दोनों वैल्यू को आइडेंटिफाई करके आपको बता दिया। तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, वो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे मैंने बोर्ड पे मेंशन कर रखा है। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जो बोर्ड में लगातार काफ़ी ईयर में आ भी चुका है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को समझेंगे, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट ऑफ टेंजेंट ही आपको समझना है, आप क्वेश्चन को आसानी से समझ लोगे। तो बच्चों जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है, एक सर्कल को इंस्क्राइब किया गया है एक ट्रिंगल ABC के अंदर। तो सबसे पहले मैंने कहा बच्चों एक ट्रिंगल बना लो और इस ट्रिंगल के अंदर एक सर्कल बना लो। ठीक है बच्चों, तो ये जो इंस्क्राइब किया गया था इस सर्कल को इस ट्रिंगल के अंदर इंस्क्राइब किया गया है और इस सर्कल की जो इस ट्रिंगल का जो नाम गिवन है वो ट्रिंगल ABC है। अब बच्चों यहाँ पे हमसे बोला गया कि हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, यानी कि AD की लेंथ, BE की लेंथ और CF की लेंथ। यानी कि आपको पहले हम डिस्कस कराते हैं यहाँ पे D पॉइंट, E पॉइंट और F पॉइंट। यानी कि बच्चों ये हमारे पास D पॉइंट है, ये हमारे पास E पॉइंट है और ये हमारे पास F पॉइंट है। यानी कि बच्चों हमें AD की और BE की और CF की तीनों की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है। जबकि यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि जो उसकी साइड्स है, ट्रिंगल की जो साइड्स है वो हमें 8, 10 और 12 सेंटीमीटर गिवन है। तो बच्चों ये पूरा हमें 8 गिवन है, ये पूरा हमें 10 सेंटीमीटर गिवन है और यहाँ पे बच्चों ये हमें 12 सेंटीमीटर गिवन है। अब बच्चों यहाँ पे टेंजेंट के कॉन्सेप्ट को पकड़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मैंने कहा यहाँ पे सबसे पहले इसको मैंने x लिखा, तो ये भी बच्चों हमारे पास x हो जाएगा। जैसा कि मैंने अभी आपको बता रखा है, बाहर किसी पॉइंट से अगर सर्कल पे दो लाइन खींच देंगे, वो सर्कल को जहाँ पे कट करती हैं उसको हम टेंजेंट बोलते हैं और वो टेंजेंट की लेंथ आपस में इक्वल होती है। अगर ये x है तो ये भी x है। सिमिलरली बच्चों अगर मैंने कहा ये y है तो ये भी y हो जाएगा। अगर मैंने कहा बच्चों ये z है तो ये भी z हो जाएगा। ऐसा बच्चों इस फिगर में हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम बहुत सी चीज़ों को आसानी से समझ भी सकते हैं। मैंने कहा जो x प्लस y का जो सम होगा वो 12 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ x प्लस वाई की वैल्यू 12, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली बच्चों z प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास 8, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। सिमिलरली बच्चों x प्लस z की वैल्यू हमारे पास 10, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर थर्ड। अब बच्चों यहाँ पे x y z की वैल्यू को हमें आइडेंटिफाई करना है और क्वेश्चन का आंसर आसानी से मिल जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे स्ट्रेटजी बता के चलूँगा। मैंने कहा फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों को आप ऐड कर दो। तो अगर मैंने ऐड किया तो मैं यहाँ पे लिखूंगा x प्लस वाई, z प्लस वाई और x प्लस z और नंबर को ऐड किया तो नंबर को ऐड करने पे हमें 30 मिला। x को x के साथ ऐड किया तो 2x, y को y के साथ ऐड किया तो 2y और z को z के साथ किया तो 2z। यहाँ से बच्चों 2 कॉमन मिला तो हमें मिला x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 30। 2 से 30 कैंसिल किया 15 टाइम, यानी कि हमें वैल्यू जो पता चली तो x प्लस वाई प्लस जेड हमें 15 के इक्वल पता चली। अब बच्चों यहाँ पे किसी हमें दो वेरिएबल को हटा के सिंगल वेरिएबल की वैल्यू को निकालना है। तो क्वेश्चन को समझते हैं और आपके सामने सब कुछ गिवन है। अगर बच्चों x प्लस वाई की जगह मैं यहाँ पे 12 को पुट कर दूँ तो हमें z की वैल्यू को मैं आसानी से निकाल सकता हूँ। तो z की वैल्यू हमें बच्चों मिली 3, 15 माइनस 12। सिमिलरली बच्चों अगर मैं इस क्वेश्चन में x प्लस यहाँ पे y प्लस जेड की वैल्यू को पुट कर दे रहा तो y प्लस जेड की जो वैल्यू है वो हमारे पास 8 है और इज इक्वल टू 15, यानी कि x की जो वैल्यू मिली वो हमें 7 मिली। तो बच्चों x प्लस वाई प्लस जेड तीनों का सम 15 है, यानी कि ये 3 आ चुकी है, ये 7 आ चुकी है। तो ऑब्वियस है y की जो वैल्यू हमें मिलेगी वो 5 मिलेगी। तो बच्चों ये क्वेश्चन में हमसे जो पूछा गया था, यानी कि AD की वैल्यू, BE की वैल्यू और CF की वैल्यू। तो AD को आपने फील किया, AD हमें y गिवन है और y की वैल्यू हमें 5 गिवन है। ठीक है बच्चों, और BE की वैल्यू यानी कि B और E, तो BE की बात करते हैं, ये हमें Z गिवन है तो Z की वैल्यू हमें 3 गिवन है। सिमिलरली CF की बात करते हैं तो CF की वैल्यू हमें x गिवन है तो x की वैल्यू हमने आपके सामने 7 निकाल के दी है। ठीक है बच्चों, तो ये हमसे 3 अननोन वेरिएबल की वैल्यू पूछी गई थी, यानी कि 3 साइड जो AD, BE और CF की पूछी गई थी वो हमने आपको बताया कितना आसानी से आप इस तरीके के क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके बहुत बोर्ड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होती है और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है। इसी के साथ बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो आज के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें।
ठीक है बच्चों, तो सर्कल का क्वेश्चन नंबर 3 एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और मे बी ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम समझेंगे। पहले तो इस क्वेश्चन का फिगर कंस्ट्रक्ट करेंगे। अगर आपने फिगर को अच्छे से कंस्ट्रक्ट कर लिया तो आप क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हो। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पे क्या गिवन है कि O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। तो बच्चों सबसे पहले हमने क्या किया, एक सर्कल बनाया और सर्कल का जो सेंटर दे रखा है वो हमें O गिवन है और जिसकी जो रेडियस गिवन है वो हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है। यानी कि बच्चों जो सर्कल की रेडियस है वो हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है। T इज अ पॉइंट सच दैट OT इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो बच्चों मैंने कहा T एक पॉइंट है, तो जैसा कि बच्चों हमने कहा T एक पॉइंट है और ये जो टोटल डिस्टेंस हमें गिवन है वो हमें 13 सेंटीमीटर गिवन है। ऐसा बच्चों क्वेश्चन में हमसे बोला गया है। इसी के साथ हमसे बोला है कि OT है वो इंटरसेक्ट करती है सर्कल को E पॉइंट पे। यानी कि जो OT है वो ये सर्कल को जिस पॉइंट पे कट करती है वो E पॉइंट उसने गिवन दिया है और बोला कि AB इज द टेंजेंट ऑफ सर्कल एट E। यानी कि एक टेंजेंट हमने बना रखा है सर्कल पे जो E पॉइंट पे टच कर रहा है। यानी कि बच्चों यहाँ पे इस तरीके से हम फॉर्म्ड करेंगे। तो इसको मैं हटा दे रहा यहाँ से, कन्फ्यूजन बढ़ेगा आप लोगों के लिए। तो मैंने कहा ये टेंजेंट यानी कि ये सर्कल को टच कर रहा है और ये टेंजेंट हमने इसका पॉइंट A बोला है और इसका हमें B बोला गया है। इस AB की लेंथ को हमें मेजर कराना है। तो सबसे पहले हम क्या कंस्ट्रक्ट करते हैं यहाँ पे, मैंने कहा इससे क्या किया, मैंने पहले मैं आपको थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट करूँगा। मैंने कहा यहाँ से मैंने एक टेंजेंट खींचा जो इस तरीके से सर्कल को टच करता हुआ जा रहा है। ठीक है बच्चों, ठीक है। सिमिलरली बच्चों यहाँ से भी एक टेंजेंट मैंने खींचा इस तरीके से। ठीक है, तो अब हमें पता चला ये टेंजेंट जो सर्कल को टच कर रहे थे यानी कि, और ये जो पॉइंट हमने, अब हम इस टेंजेंट को आगे बढ़ाएंगे तो ये जो पॉइंट मिला वो हमें A मिला और ये हमें जो V मिला। ऐसा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने इसमें दो जो टेंजेंट को कंस्ट्रक्ट किया गया है, हमें इस AB की लेंथ को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है बच्चों, अब हम थोड़ा सा यहाँ पे सिमेट्री पढ़ेंगे। इसके लिए मैंने कहा ये टेंजेंट यहाँ सर्कल को टच किया तो यानी कि ये रेडियस, यानी कि ये रेडियस 5। सिमिलरली बच्चों यहाँ पे भी हम इसको अगर एनालाइज करेंगे तो मैं ये भी बोल सकता हूँ ये भी सर्कल की रेडियस, तो ये भी हमें कितना मिलेगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले फिगर को कंस्ट्रक्ट कर लिया है। अब फिगर जब कंस्ट्रक्ट हो गया है तो क्वेश्चन को बनाना आसान हो जाएगा। मैंने कहा ये P पॉइंट है और इस पॉइंट को मैंने Q बोल दिया है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले फिगर ड्रॉ हुआ और इस पॉइंट को मैंने बोल दिया O पॉइंट। ठीक है, O पॉइंट नहीं, सॉरी बच्चों, यहाँ पे ये पॉइंट हमें गिवन है T पॉइंट। यानी कि और हमें O से T तक की जो टोटल लेंथ है वो हमें 13 सेंटीमीटर क्वेश्चन में गिवन दे रखी थी। यानी कि OT की वैल्यू अगर 13 है तो बच्चों टेंजेंट जो सर्कल पे एंगल फॉर्म्ड करता है वो 90 डिग्री का फॉर्म्ड करता है। तो मैंने कहा जो T से इस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ किया है P पॉइंट तक, तो ये जो एंगल फॉर्म्ड होगा ये बच्चों हमारा 90 डिग्री होगा। तो अगर मैं यहाँ पे एक छोटे से ट्रिंगल की बात करूँ, मैंने कहा ट्रिंगल OPT, अगर ट्रिंगल OPT की बात करते हैं तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का कॉन्सेप्ट हम आसानी से लगा सकते हैं। 90 के सामने की साइड को हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। मैं लिखूंगा OT का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो मैंने लिख दिया OP का स्क्वायर और प्लस का PT का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखो OT की वैल्यू हमें गिवन है 13 यानी कि 13 का स्क्वायर, OP की वैल्यू हमें गिवन है यानी कि 5 का स्क्वायर और PT की वैल्यू हम यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। 13 का स्क्वायर 169, 125 यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25, तो यानी कि जो PT की वैल्यू हमें मिली वो हमें 12 सेंटीमीटर मिली। यानी कि बच्चों ये पूरी जो वैल्यू मिली है हमें यहाँ से यहाँ तक की ये वैल्यू हमें 12 सेंटीमीटर मिली है। अब PT हमें पता चला, लेकिन बच्चों यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई क्या करना है, हमें AB को निकालना है। तो टास्क हमारा है AB को निकालना। तो यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा एनालाइज कराते हैं बच्चों। अगर मैंने कहा कि P से A तक की जो हमारी लेंथ है वो मैंने X लिखा है, तो बच्चों अगर PA X है तो मैं यहाँ से AE को भी कितना बोल सकता हूँ, ये भी हम 1 सेंटीमीटर ले सकते हैं।
ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि मैंने आपको बता रखा है कि पीटी की टोटल लेंथ हमें 12 मिली और ए से पी तक का मैंने जो बोला वो एक्स बोला। अगर बच्चों ए पी सर्कल का टेंजेंट है तो ए भी तो सर्कल का टेंजेंट है, अगर ये एक्स है तो बच्चों ये भी कितना है, एक्स है। तो बच्चों सबसे पहले इसको समझोगे तो क्वेश्चन को समझ में आसानी से मिलेगा। ये बच्चों एक्स है तो ये भी एक्स है। तो बच्चों मैं अगर यहाँ पे बात करूँ ए टी की, तो ए टी की अगर ये पूरी 12 है तो ए से टी तक की जो डिस्टेंस होगी वो हमारे पास बचेगी 12 माइनस एक्स। अगर बच्चों ये 12 माइनस एक्स है, ये एक्स है, तो मुझे ई टी को आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे। तो ई टी को मैं कैसे निकालता हूँ थोड़ा समझूंगा यहाँ पे बच्चों। अगर मैंने कहा कि मेरे पास ये टोटल लेंथ कितनी थी, ओ से टी तक की 13 थी। अगर मैंने कहा कि अगर ये ओ ई सर्कल की रेडियस है तो आपको पता भी है रेडियस क्या होती है, जो सेंटर से जाती है सर्कमफ्रेंस को टच करती है। तो ये भी लेंथ हमें कितनी मिलेगी, ये 5 सेंटीमीटर मिलेगी। और बच्चों पूरा 13 था तो ये लेंथ हमें कितनी मिलेगी, 13 माइनस 5 सेंटीमीटर, यानी कि 13 माइनस 5 यानी कि इसको हम 8 बोल सकते हैं। और बच्चों अब आपको इस ट्रिंगल के अंदर थोड़ा सा फील करेंगे। मैंने लिखा इन ट्रिंगल ए ई टी की अगर मैं आपको बात करूं तो ये हमारा सर्कल का टेंजेंट है, तो टेंजेंट के अकॉर्डिंग ये 90 है, तो बच्चों ये भी 90 डिग्री होगा। अगर ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनियस बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखूंगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि ए टी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे बेस मुझे मिलेगा ई टी का स्क्वायर इज ऑल्सो इज इक्वल टू प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि ए ई का स्क्वायर। तो अब हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। तो हम ए टी की वैल्यू को कितना पुट करते हैं बच्चों, ए टी की वैल्यू हमें पता है 12 माइनस एक्स स्क्वायर। ई टी की वैल्यू हमें पता है यहाँ पे 13 माइनस 5 यानी कि यहाँ पे 7, यहाँ पे हो जाएगा 8, तो 8 का स्क्वायर। और ए ई की वैल्यू को हम लिखते हैं x का स्क्वायर। तो इसका जब होल स्क्वायर ओपन किया तो यानी कि 144 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस का 2ab यानी कि 24x यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab और 8 का स्क्वायर 64 और प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बच्चों एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को हमने कैंसिल किया और 144 माइनस ऑफ 64 इज इक्वल टू में 24x। जब इसको माइनस किया तो 4 4 0 बचा और ये 80 और इज इक्वल टू में 24x। तो बच्चों यहाँ से x की जो वैल्यू मिली तो 80/24, इसको कैंसिल किया हमने 8 से यानी कि 8 से 10 बार और 8 से 3 बार। तो x की वैल्यू हमें मिली 10/3 सेंटीमीटर। लेकिन बच्चों हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई क्या करना था, ए बी की लेंथ को। तो ए बी हो जाएगा वो इसका ट्वाइस हो जाएगा, तो यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 20/3 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था इस ए बी की लेंथ को कितना होगा। तो बच्चों केवल कंस्ट्रक्शन का काम है, अगर आपने अच्छे से कंस्ट्रक्ट कर लिया क्वेश्चन को तो आप क्वेश्चन को बना ले जाओगे, अदरवाइज आपको इसको करने में थोड़ा सा इशूज क्रिएट होगा। तो बच्चों कंस्ट्रक्शन अगर आप अच्छी करोगे, क्वेश्चन को समझोगे कि कहाँ पे किसकी रिक्वायरमेंट है, तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सर्कल चैप्टर का एक बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन और काफ़ी इंटरेस्टिंग और मैं आपको बोल सकते हो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो सकता है अगर आपने इसको समझा तो। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को हम आपको बिल्कुल बेसिक मेथड से बताएंगे कि इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हो। तो बच्चों जैसा कि इस क्वेश्चन में हमें गिवन है 2 रेडियस है और कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं बच्चों, एक ही सेंटर से जाने वाले 2 सर्कल को हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहते हैं। तो बच्चों जैसा कि इस क्वेश्चन में हमें जो गिवन है तो हम उसको फिगर के अकॉर्डिंग यहाँ पे पहले यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो बच्चों मैंने कहा एक सर्कल मेरे पास ये बना, ठीक है बच्चों। तो मैंने कहा ये मेरे पास एक सर्कल, इसका सेंटर ये, इसी सेंटर से बच्चों एक सर्कल और बना दिया। तो ये दोनों सर्कल कैसे हो जाएंगे, ये हमारे पास कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो जाएंगे। और बच्चों यहाँ पे बोला गया है कि बड़े वाले की जो रेडियस है वो 13 है और छोटे वाले की जो रेडियस है वो हमें 8 सेंटीमीटर की बना है। तो मैंने कहा बड़े वाले का डायामीटर में फॉर्म करता हूँ। तो बच्चों मैंने यहाँ पे ये बना दिया बड़े वाले सर्कल का डायमीटर, बिकॉज ये मैंने बोल रखा था सेंटर पॉइंट। तो डायमीटर बच्चों हमें यहाँ पे कितना गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी इज द डायमीटर ऑफ बिगर सर्कल, यानी कि बड़े वाले सर्कल का ये डायमीटर हो गया ए बी, और बी डी इज टेंजेंट टू स्मॉलर सर्कल।
बच्चों इसने बोला है कि BD एक टेंजेंट है, लेकिन वो किसके लिए फॉर्म की गई है, वो स्मॉलर सर्किल के लिए है टेंजेंट, लेकिन वो टच करती है D पॉइंट पे। कहाँ पे बच्चों, फिर से पढ़ते हैं इस लाइन को। उसने बोला BD इज अ टेंजेंट टू स्मॉलर सर्कल, मतलब छोटे वाले सर्कल के लिए टेंजेंट ड्रॉ करना है जिसका नाम क्या है बच्चों, BD है। तो BD को बनाएंगे जो स्मॉलर सर्कल जो टच करती है D पॉइंट पे। कहाँ पे, यानी कि जो इस छोटे वाले सर्कल को D पॉइंट पे टच करते। तो मैंने कहा ये मैंने एक टेंजेंट फॉर्म किया इस तरीके से, ठीक है बच्चों, और ये यहाँ पे इसको टच की तो इस पॉइंट को मैंने D बोल दिया। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में। हमें लेंथ फाइंड करनी है AD की, तो यानी कि A से D की हमें ये लेंथ आपको आइडेंटिफाई करके बतानी है। ठीक है बच्चों, तो इस AD की लेंथ को अपन आइडेंटिफाई करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या कंस्ट्रक्ट किया, मैंने कहा इस पॉइंट को मैंने एक नाम दे दिया। यहाँ पे तो कुछ गिवन नहीं है, तो बच्चों इस नाम को मैंने दिया, इसको मैंने E पॉइंट बोल दिया और A से E को ज्वाइन कर दिया। तो ये हम कंस्ट्रक्शन में लिख भी सकते हैं या उसको दिखा भी सकते हैं। यहाँ पे जो पॉइंट हमारे पास अननोन था, इसको मैंने आगे बढ़ाया तो इसको E पॉइंट बोला। इसी के साथ मैंने इसको AE नाम भी दिया। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसकी सिमेट्री को समझेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको मिला दिया। इस क्वेश्चन में बच्चों हमें बहुत सारी चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, तो हम इस क्वेश्चन को बना ले जाएंगे आसानी से। तो बच्चों यहाँ पे आपको गिवन दे रखा था कि छोटे वाले सर्कल की रेडियस 8 सेंटीमीटर गिवन है, यानी कि ये छोटे वाले सर्कल की जो रेडियस हमें गिवन है वो हमें 8 सेंटीमीटर गिवन है। तो मैंने यहाँ पे लिखा ये 8 सेंटीमीटर है। इसी के साथ बच्चों बड़े वाले जो सर्कल की रेडियस गिवन है वो हमें यानी कि 13 सेंटीमीटर गिवन है। अगर बड़े वाले सर्कल की रेडियस 13 है तो मैंने कहा ये 13 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो पहले जो हमें गिवन था वो मैंने डेटा यहाँ पे फिल किया और यहाँ पे लिखा। अब हमें बताना है कि हमें आइडेंटिफाई करना है A से लेके D तक की वैल्यू को। तो A से D यानी कि जो मैंने आपके सामने एक लाइन बना रखी है, इस AD की लाइन को हमें आइडेंटिफाई करना है और मैंने इस लाइन को बोल दिया ये मेरे पास X है। ठीक है बच्चों, अब इसको कैसे करते हैं तो थोड़ा समझेंगे, इसी के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले बच्चों हम यूज़ करेंगे एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट जो आपको मैं बता दूं। अगर मेरे पास मैं बात करता हूं इन ट्रिंगल ABE की, तो ABE ट्रिंगल में मैं मिड पॉइंट थ्योरम का यूज कर सकता हूं। बच्चों मिड पॉइंट थ्योरम कॉन्सेप्ट क्या होता है आपने पढ़ भी रखा हुआ 9th क्लास में। मैं यहाँ पे आपको एक बेसिक लाइन में एनालाइज भी करा दूंगा। मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है बच्चों, अगर मैंने बोल दिया कि यहाँ पे जो OD लाइन है वो पैरेलल किसकी है, OD जो लाइन है वो बच्चों पैरेलल किसके है, यहाँ पे AE के पैरेलल है। और मैं यहाँ पे ये भी जानता हूँ कि अगर मैं AB की बात करता हूँ तो O उसका मिड पॉइंट है, और अगर BD की बात करता हूँ तो D इसका मिड पॉइंट है। तो अगर हमें पता है, जैसा कि हम 9th क्लास में मिड पॉइंट थ्योरम को प्रिंसिपल क्या पढ़ते हैं कि AB लाइन पे अगर O मिड पॉइंट है और BE लाइन पे D मिड पॉइंट है, तो यानी कि ये वाली लाइन और ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। मैं बोल सकता हूँ कि OD जो पैरेलल है वो OD जो पैरेलल है वो AE के पैरेलल है। तो मिड पॉइंट थ्योरम का कॉन्सेप्ट क्या होता था, यहाँ पे मैं ये बोल सकता था कि AE है वो 1/2 होगा किसका बच्चों, OD का। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम का कॉन्सेप्ट यूज किया है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट से आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना लोगे। अदरवाइज इस क्वेश्चन में आपको काफ़ी टाइम लगेगा और काफ़ी लेंथी भी हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट से मैं बताता हूँ कितना आसान होगा। बच्चों OD की वैल्यू हमें यहाँ पे 8 सेंटीमीटर गिवन है। तो यहाँ पे बच्चों AE को मैं क्या लिखूंगा, थोड़ा सा एरर कर गया, यहाँ पे मैं लिखूंगा जो OD इक्वल है वो 1/2 AE के इक्वल है। तो यहाँ पे OD की वैल्यू हमें 8 सेंटीमीटर गिवन है और ऑल्सो इज इक्वल टू 1/2 AE लिख दिया। तो AE की जो वैल्यू हमें मिलेगी तो वो हमें मिलेगी 16 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले बच्चों हमने क्या निकाल के दिया, AE की वैल्यू ये हमें पता चल गई 16 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम समझेंगे, तो जैसा कि हम जानते हैं, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा फील करता हूँ तो इसमें पूरे सर्कल के लिए देखता हूँ, बड़े वाले सर्कल में एंगल E होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। अब बच्चों क्यों होगा, क्योंकि ये एक सेमी सर्कल फॉर्म्ड हुआ है। आपको पता होता है कि सेमी सर्कल में जो एंगल फॉर्म्ड करके देता है वो 90 डिग्री देता है। तो मैंने कहा कि AEB की जो वैल्यू होगी
वो बच्चों 90 डिग्री हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पे ये एक सेमी सर्कल फॉर्म करेगा। डायामीटर के रिस्पेक्ट में देखा तो ये सेमी सर्कल बना, ये एंगल 90 डिग्री बन जाएगा। तो ये तो 90 डिग्री मुझे पता चला। यहाँ पे अब मैं बात करता हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी बच्चों यहाँ पे देखता हूँ कि यहाँ पे कहीं पे 90 डिग्री फॉर्म्ड होगा, जिससे मुझे ये वाली लेंथ को मैं आसानी से आइडेंटिफाई करूँगा। मैंने बोला अगर ये बी है, बाई है, तो बच्चों ये भी बाई हो जाएगी। तो अब बताते हैं कि इस बाई को कैसे निकालेंगे। बच्चों ये पूरा 90 डिग्री गिवन है, ये टेंजेंट फॉर्म्ड हुआ है, तो टेंजेंट यानी कि बच्चों ये 90 डिग्री हो जाएगा। ये 90 डिग्री है तो इसके सामने की ये हाइपोटेनस मिलेगी। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इस ट्रिंगल की बात करता हूँ। इन ट्रिंगल ODB में, अच्छा बच्चों ODB में क्या फील हो रहा है, ODB में आप देखते हो तो ये 90 डिग्री फॉर्म्ड हुआ है। 90 के सामने इस साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेनियस, यानी कि मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज ऑल्सो इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर और प्लस का परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले साइडों को मेंशन किया। अब बात करते हैं OB की, तो OB की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 13 का स्क्वायर। OD की वैल्यू बच्चों हमें कितनी गिवन है, 8 का स्क्वायर और प्लस का BD का स्क्वायर। तो BD की वैल्यू यानी कि मैंने बाई मान रखी है, तो इसको मैंने लिखा बाई का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, माइनस का 64 किया इज इक्वल टू बाई का स्क्वायर। तो इसको माइनस करेंगे तो हमें मिला 105। तो बच्चों बाई की जो वैल्यू हमें मिली वो हमें मिली अंडर रूट के अंदर 105। अगर बच्चों बाई की वैल्यू 105 है, तो अगर BD की वैल्यू 105 है, तो मैं यहाँ से इसकी वैल्यू भी कितनी बोल सकता हूँ, ये भी बच्चों कितनी मिलेगी, 105 मिलेगी। अब बच्चों यहाँ पे फिर से एक ट्रिंगल कंस्ट्रक्ट हुआ, तो इस ट्रिंगल का मैं नाम लिखता हूँ यहाँ पे। ये ट्रिंगल मेरा मिला AED, और AED ट्रिंगल में ये 90 डिग्री फॉर्म्ड हुआ है। तो 90 डिग्री के सामने की जो साइड वो AD मिल रही है, तो यानी कि मैं लिख सकता था AD का स्क्वायर इज ऑल्सो इज इक्वल टू AE का स्क्वायर और प्लस का बच्चों DE का स्क्वायर। तो AD की वैल्यू है यानी कि AD की वैल्यू हमें x स्क्वायर गिवन है, AE की वैल्यू हमें 16 गिवन है, तो 16 का स्क्वायर मैं 256 डायरेक्ट लिख रहा हूँ। और DE का स्क्वायर की जो वैल्यू अभी मैंने निकाली थी वो हमारे पास 105 थी। तो बच्चों इसको मैंने ऐड किया, तो यानी कि 6 + 5 11 और यहाँ पे 5 + 1 6 और 2 + 1 3। तो यानी कि x इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 361। तो x की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो 19 मिलेगी, यानी कि अंडर रूट के अंदर 361 जो स्क्वायर रूट होता है वो 19 का होता है। ठीक है बच्चों, तो ये काफ़ी आसान मेथड से मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, और ये आपके बोर्ड के पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। आप इस क्वेश्चन को मैं आपको फिर से रिवाइंड कराऊंगा। यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं, जो एक ही सेंटर से जाने वाले सर्कल को हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहते हैं। उसमें बच्चों हमसे बोला गया था कि जो बड़े वाला सर्कल है उसका डायमीटर हमें गिवन है। यहाँ पे डायमीटर है, तो मैंने बड़े वाले सर्कल का डायमीटर बनाया, और बड़े वाले सर्कल की जो रेडियस है वो 13 है, तो मैंने रेडियस अगर ओ भी 13 है तो OA भी 13 हो जाएगी। और छोटे वाले सर्कल के लिए जो टेंजेंट है, छोटे वाले सर्कल का जो टेंजेंट है वो बड़े वाले से यहाँ पे बताया गया था कि छोटे वाले सर्कल का ये टेंजेंट है, तो हमने टेंजेंट को फॉर्म्ड किया। इसी के साथ थोड़ी सी हमने यहाँ पे ज्योमेट्री को यूज़ किया है। ज्योमेट्री यूज करके ये क्वेश्चन काफ़ी आसान हो गया है। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर लगा के जाना, ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल क्वेश्चन होने वाला है। इसी के साथ हम आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। तो सर्कल के 5 क्वेश्चन, 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आज का हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये भी एक NCERT का बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, और ये आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों जैसा कि इस क्वेश्चन में गिवन है PQ इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ पे गिवन है PQ, मेरे पास एक कॉर्ड है और जिसकी लेंथ हमें कितनी है 8 सेंटीमीटर गिवन दे रखी है, और इसी के साथ एक सर्कल है और सर्कल की रेडियस हमें 5 सेंटीमीटर गिवन दे रखी है, और टेंजेंट P एंड Q इंटरसेक्ट करती है T पॉइंट पे। तो मैंने कहा ये मेरे पास एक सर्कल है, तो जैसा कि मैंने यहाँ पे सर्कल फॉर्म किया, ये सर्कल का सेंटर मान लिया, इसको मैंने O पॉइंट बोल देंगे। इसी के साथ बोला था टेंजेंट P एंड Q इंटरसेक्ट एट पॉइंट T, यानी कि ये बच्चों मैंने फॉर्म किया एक। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बोला
कि ये मेरे पास एक टेंजेंट और ये मेरे पास एक टेंजेंट, ये P है और ये Q है और ये आपस में जहाँ इंटरसेक्ट करती हैं ये पॉइंट हमारा T गिवन है। और PQ की वैल्यू बच्चों हमें 8 सेंटीमीटर गिवन है, यानी कि बच्चों P से अगर मैं Q को मिला दूँ, इस PQ को मैंने मिलाया तो ये जो वैल्यू हमें गिवन थी वो हमें 8 सेंटीमीटर गिवन है। तो ऐसा हमने लिखा PQ की वैल्यू 8 सेंटीमीटर गिवन है। बच्चों थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। मैंने कहा P से मैंने इस O पॉइंट को मिलाया और इस O से मैंने इस Q पॉइंट को मिलाया, तो ये हमारे पास सर्कल की रेडियस फॉर्म्ड हो जाएंगी। तो अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो बच्चों ये भी कितना है, 5 सेंटीमीटर। ऐसा हमें इस क्वेश्चन में मैं बना सकता हूँ। लेकिन बच्चों हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, हमें TP की लेंथ को आइडेंटिफाई करना है, यानी कि जो हमारे पास TP फंक्शन है इसकी लेंथ आइडेंटिफाई करना है। बच्चों मैंने इसको बोल दिया कि इसकी जो लेंथ है वो 22 है, यानी कि बच्चों तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी मेरे पास 22 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो डिटेल हमें गिवन थी वो मैंने यहाँ पे मेंशन की। अब मैंने कहा कि मैंने O से T को ज्वाइन किया, ठीक है, तो O से T को ज्वाइन किया बच्चों। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे एक नॉर्मल सा फंक्शन यूज करते हैं। मैंने कहा ये टेंजेंट है तो ये 90 डिग्री फॉर्म्ड होगा। लेकिन बच्चों अब हम थोड़ा सा यहाँ पे इस चीज़ को समझेंगे। अगर ये मेरे पास 5 डिस्टेंस थी और PQ की वैल्यू अगर टोटल 8 है तो ये इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग बच्चों अगर मैंने कहा ये टोटल हमें 8 गिवन है, तो अगर ये 4 है तो सिमिलरली ये भी कितनी हो जाएगी, ये मेरे पास 4 हो जाएगी। अब बच्चों मैंने कहा ये मेरे पास x वैल्यू है, तो सबसे पहले हमारा टारगेट क्या है, मैं इस x की वैल्यू को आइडेंटिफाई करूंगा। तो x की वैल्यू आइडेंटिफाई करने के लिए इसको M पॉइंट बोला और मैंने एक ट्रिंगल का सिलेक्शन किया और ट्रिंगल का नाम है POM। और POM ट्रिंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करती है। तो ये 90 डिग्री फॉर्म्ड हुआ है, तो 90 के सामने ये मेरा हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख सकता था कि OP का स्क्वायर इज ऑल्सो इज इक्वल टू OM का स्क्वायर और प्लस का PM का स्क्वायर। ठीक है, तो OP की वैल्यू हमें 5 गिवन है, तो मैंने लिखा 5 का स्क्वायर। OM की वैल्यू हमें x गिवन है और PM की वैल्यू हमें 4 गिवन है। तो 4 का स्क्वायर यानी कि 16, तो यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू 5, 25 माइनस 16 यानी कि 9। तो x की वैल्यू हमें कितनी पता चली, यानी कि x की वैल्यू मैंने 3 निकाल दी। तो यहाँ पे ये वैल्यू हमें 3 आइडेंटिफाई हो चुकी है। अब बच्चों यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, O से T तक की जो लेंथ है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है, नहीं गिवन है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे समझूंगा इस क्वेश्चन को। बच्चों ये मेरे पास x फंक्शन था, यहाँ पे मैं अब क्या करूँगा, ट्रिंगल का सिलेक्शन करूँगा और ट्रिंगल का सिलेक्शन करने के बाद पाइथागोरस थ्योरम के कॉन्सेप्ट को यूज करूँगा और 2 इक्वेशन बना के इस वैल्यू को आइडेंटिफाई करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करता हूँ, एक ट्रिंगल का नाम हम यहाँ पे लिखेंगे। तो बच्चों सबसे पहले आप इस पूरे फंक्शन को नोट डाउन कर लो, इसी के साथ हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि यहाँ पे मैंने एक ट्रिंगल का नाम लिखा आपके सामने, यहाँ पे सबसे पहले मैंने बात की इन ट्रिंगल PTM, या मैं PMT भी लिख सकता था। तो मैंने कहा PMT की बात करते हैं, तो PMT में M पे 90 डिग्री फॉर्म्ड हुआ है। अगर बच्चों ये 90 डिग्री है तो इसके लिए ये साइड हमारी हाइपोटेनियस हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं इसको बोलूँगा ये बाई, यानी कि बच्चों बाई का स्क्वायर इज ऑल्सो इज इक्वल टू, यहाँ पे मिलेगा ये हमारे पास 4 है तो 4 का स्क्वायर और प्लस बच्चों यहाँ पे ये जो वैल्यू गिवन है इसको मैंने M बोल रखा है, तो M ऑफ T का स्क्वायर, इसको बोला बच्चों इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है बच्चों, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमें मिल लिया है। इसी के साथ अब मैं बात करूंगा एक बड़े वाले ट्रिंगल की जिसका हमारा नाम है ट्रिंगल POT, यानी कि POT में बच्चों अगर आपको पता हो कि 90 डिग्री कहाँ पे फॉर्म्ड होगा, तो 90 डिग्री हमेशा टेंजेंट पे फॉर्म्ड होता है। तो इस टेंजेंट के अकॉर्डिंग ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, यानी कि 90 डिग्री अगर ये बनेगा तो OT हमारा हाइपोटेनियस बन जाएगा। मैंने लिखा OT का स्क्वायर इज ऑल्सो इज इक्वल टू बच्चों यहाँ पे मिला, यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि मैंने लिखा यहाँ पे PO का स्क्वायर और PO की वैल्यू हमें 5 गिवन है, तो 5 का स्क्वायर 25 और प्लस में PT का स्क्वायर और PT की वैल्यू हमें 22 गिवन है, तो यहाँ पे 22 का स्क्वायर। OT की वैल्यू को बच्चों हम क्या पुट कर सकते हैं, हम OT की जगह लिख सकते थे 3 प्लस MT का स्क्वायर।
ठीक है बच्चों, और ये लिखा 25 प्लस का y का स्क्वायर। अब बच्चों मैं इस फिगर को इरेज करूंगा, फिगर को इरेज करने के साथ इस क्वेश्चन का हमें आंसर आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो फिगर को इरेज कर दिया क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम था। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इसके होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा mt का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू, यानी कि मैं लिख सकता था 6 mt इज ऑल्सो इज इक्वल टू बच्चों यहाँ पे लिखा 25 प्लस y स्क्वायर की वैल्यू मैंने पुट की, तो y स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट से लिखा तो 4 का स्क्वायर 16 और प्लस का mt का होल स्क्वायर। यहाँ पे इस mt के होल स्क्वायर से mt स्क्वायर को मैंने कैंसिल आउट किया तो 9 बचा, 6 के साथ mt बचा, और इन दोनों को मैंने ऐड किया तो 41 बचा। तो 6 mt इज ऑल्सो इज इक्वल टू 41 माइनस का 9, तो ये मिलेगा हमें 32, यानी कि mt की वैल्यू जो हमें मिली वो 32/6, इससे कैंसिल किया तो 16/3। तो बच्चों सबसे पहले मैंने आपके सामने आइडेंटिफाई किया कि m और t की जो बीच की डिस्टेंस है, यानी कि इस mt की जो वैल्यू थी वो 16/3 थी। लेकिन बच्चों हमें y की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है, तो इस mt की वैल्यू को उठा के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो y स्क्वायर एज इट इज लिखा, ये 4 का स्क्वायर 16, और ये मिला 16/3 का होल स्क्वायर। तो यानी कि 16 तो एज इट इज लिखा, 16 का स्क्वायर 256 और 3 का स्क्वायर 9। जब बच्चों इसको मैंने सॉल्व किया तो इसका एलसीएम 9 और 16 9 जब 144 और प्लस का 256, इनको ऐड किया तो बच्चों हमें यहाँ पे मिला 400 और अपॉन में 9। तो जब स्क्वायर लगा हटाया तो अंडर रूट आ गया, अंडर रूट के अंदर 400/9। तो बच्चों y की जो वैल्यू मिली वो हमें मिली 20/3 सेंटीमीटर। बच्चों यही इस क्वेश्चन का आंसर था, यानी कि आपको मैंने बताया कि टेंजेंट की लेंथ को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे दो इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट किया, 90 डिग्री को आप पकड़ते चलो, 90 डिग्री को पकड़ने के साथ वहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का कॉन्सेप्ट को यूज करोगे तो आप क्वेश्चन को आसानी से समझ लोगे। तो बच्चों आज के सर्कल के मैंने आपको टॉप 5 क्वेश्चन करके दिए हैं, इसी के साथ हम आपके साथ जुड़े रहेंगे और आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाके देते रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। ऑल द बेस्ट।